नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? काजी फाइज ईसा के नाम की एक बार फिर गूंज। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत में साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर गौर। नून लीग की फहरिस्त में फाइज ईसा और तसद्दुक जिलानी के नाम शामिल। पीटीआई और या मकबूल जान की हामी। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं पीटीआई वाले पहले जेल के अंदर से मंजूरी लें, फिर हमारे पास आ जाएं। कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी पीटीआई सख्त आदमी है। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन के मुतालबात वजीर आजम के सामने रख दिए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक मौलाना ने नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। कहा मौजूदा निजाम और सेटअप को नहीं मानते। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुआशी मैदान से खुशखबरी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए 3% की पेशगोई। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त जारी रखी है। 3 माह की बैरूनी अदायगी के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी बेहतरी के इशारे हैं। वज़ीर आज़म ने समंदरी शोबे की बहाली के लिए जामा इस्लाहाती मनसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम होगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तंजीम नौ, नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान की तजदीद और बंदरगाहों के टैरिफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। बंदरगाहों की डिजिटलाइजेशन और आबी ज़राअत समेत दीगर शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने समंदरी शोबे की बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम होगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तंजीम नौ, नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान की तशरीद और बंदरगाहों के टैरिफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। बंदरगाहों के डिजिटलाइजेशन और आबी ज़राअत समेत दीगर शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 के इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब में मेरा ये कहना था मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 के इफ्तिताही तकरीब। मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक के जहाज और मंदोबीन शरीक। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब का अमन मश्क में शरीक ममालिक का खैर मकदम। कहा समंदरों में दहशत गर्दी और कज़ाकी जैसे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। पंजाब असम्बली में CPA कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। कल स्वाबी में पीटीआई के जलसे की तैयारियां तेज। तमाम काफिले पहुंचने के बाद बाहर के लोग सूबे में दाखिल नहीं हो सकेंगे। लाहौर में अदालत ने जलसे की इजाजत नहीं दी। जुनूबी पंजाब के 13 अजला में भी एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरों का प्लान। 8 फरवरी हर साल आता है, इस बार भी आएगा और गुजर जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा जो भी करें तशद्दुद की राह ना अपनाएं। शौकत यूसुफजई ने ख्वाजा आसिफ के बयान को मायूस ज़हनियत की अक्कासी करार दे दिया। कहा माजी में मुतनाज़ा बयानात देने वाले को वजीर दिफा होना ही नहीं चाहिए था। हमारा कोई इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। उम्मीद है फजल रहमान अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं केसेस की सूरत में हम पर तलवार लटकाई हुई है। कल स्वाबी जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसल चौधरी को बानी से मुलाकात की इजाजत दे दी। ATC ने जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी। फैसल चौधरी कुछ देर में अडियाला जेल जाएंगे। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। एंकर्स एसोसिएशन ने भी तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हामिद मीर, नसीम सहरा, अदनान हैदर ने, अमीर अब्बास ने दरख्वास्त दायर की है। सिंध हाई कोर्ट ने भी पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का मेला कल से सजेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई। जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुकाबले आएंगी। कीवी कप्तान मिचेल बोलते हैं कि फ़खर ज़मान हमारे लिए बड़ा मसला है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम करने वालों के एजाज में जोहराना। दिन रात काम करने पर खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों के साथ बैठकर खाना भी खाया। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत दी। ये भी बोले कि उम्मीद है पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज शाम इफ्तिताह करेंगे। अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। लाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। ICC का ऑफिशियल तराना जारी। हैदराबाद में वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल हो गई। कराची में वकला का इजहार यकजहती। सिटी कोर्ट और मलिर कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एहतजाज। वकील की गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई के बाद वकला का एहतजाज जारी है। खुजदार में लड़की के अफवाह के खिलाफ कौमी शाहरा पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कोयटा और कराची के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हजारों गाड़ियां फंस गईं। मुर्सका लड़की के बाजियाब होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में डंपर्स खौफ की अलामत बन गए। हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी कायम कर दी। तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। शर्जील मेमन कहते हैं ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग समेत कानून की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन होगा। नेतन्याहू और अमेरिका के खिलाफ फैसला क्यों दिया? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी अदालत के खिलाफ जंग छेड़ दी। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम के अकाउंट मुंजमद। सफर पर पाबंदियां आयद। पहली बार ईरान के तेल का नेटवर्क भी पाबंदियों की जद में। ईरानी सुप्रीम कमांडर अली खामनाई का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका के किसी भी इकदाम का इनकी ज़बान में जवाब देंगे। इजराइल ने गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने पर काम शुरू कर दिया। इजरायली वजीर दिफा का फौज को इनखला का मंसूबा बनाने का हुक्म। साबिक इजरायली वजीर आजम एहूद बाराक ने मंसूबे को ट्रंप की खाम ख्याली करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि फलस्तीन अपनी सरजमीन से एक बालिश भी दूर नहीं जाए। बरतानिया का सफारतकार की बेदखली पर जवाबी इकदाम। रूसी सफारतकार एंड्री को मुल्क बदर कर दिया। रूस ने बरतानवी सफारतकार को जासूसी के इल्जाम पर मुल्क से निकाल दिया था। शेख हसीना को बयानात देने से रोके बांग्लादेश का भारत से मुतालबा। बांग्लादेशी कायम मकाम हाई कमिश्नर की बांग्लादेशी दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन का पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं मेरा काम अमेरिका के मफादात को आगे बढ़ाना है, टैक्स के पैसे को ज़ाया करना नहीं। ट्रंप की जानिब से फंडिंग रोकने पर जनूबी अफ्रीका ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया।